नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामानुजगंज से विधायक चुने गए वरिष्ठ भाजपा नेता रामविचार नेताम ने ली प्रोटेम स्पीकर की शपथ। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने राजभवन में दिलाई शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए दाखिल किया नामांकन। कहा, मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतर ढंग से हो विधानसभा का संचालन। धार्मिक नगरी दुर्ग में पहली बार निकाली गई निशान यात्रा। 1100 श्याम प्रेमियों ने उठाया निशान। अब खबरें विस्तार से। रामानुजगंज से 6वीं बार विधायक चुने गए रामविचार नेताम ने रविवार को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम को पद की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के अलावा तमाम विधायक उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रोटेम स्पीकर ने रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ी में प्रोटेम स्पीकर को शपथ लेना चाहिए, इसलिए छत्तीसगढ़ी में लिया। छत्तीसगढ़ी माता की सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। स्वाभाविक है सबकी भावनाओं का भी सम्मान हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार सभी का। और जो मेरे जैसे एक गांव गरीब के बेटे को प्रोटेम स्पीकर के रूप में यहाँ वो दिलाने का एक अवसर प्रदान किया और मेरे जीवन का एक बहुत बड़े एक सम्मान की बात है, उपलब्धि है। मैं जो भी प्रोटेम स्पीकर के जो काम होते हैं उसे पूरे निष्ठा के साथ निभाऊंगा। लगातार छत्तीसगढ़ी में निश्चित ही करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं, उस भावना का हम सम्मान करते हुए हमने छत्तीसगढ़ी में ओथ लिया है। सर, विशेष सत्र बुलाए हैं 19 से 21 तक, उसके बारे में बताएंगे किस तरह से? जो माननीय सदस्य अभी निर्वाचित होकर आए हैं उनका वहाँ शपथ होगा और बाकी जो भी बिजनेस आएगा उसमें फिर देखेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित भाजपा के कई विधायक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं। हम नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के संरक्षण का दायित्व मिलने जा रहा है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतर ढंग से विधानसभा का संचालन हो और सारे मुद्दे राज्य के हित के लिए उठें। आज नॉमिनेशन दाखिल किया है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, तो सभी विधायक साथियों को, पक्ष के हो या विपक्ष को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं और इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक के संरक्षक के नाते एक नई भूमिका, एक नया दायित्व छत्तीसगढ़ की विधानसभा देने जा रही है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा और मेरी कोशिश होगी बेहतर तरीके से विधानसभा का संचालन हो और सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ के हित के लिए उठें। छत्तीसगढ़ के सीएलपी और कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा कि मुझे विपक्ष के नेता के रूप में मौका देने के लिए मैं पार्टी आलाकमान को धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के मुद्दे के लिए लड़ेंगे। 2024 में हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद भाजपा सरकार में किसान आत्महत्या करने लगे हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ गई हैं। सबसे पहले मैं अपने हाई कमान के जितने भी नेता भी हैं, सोनिया जी को, खड़गे जी को, राहुल जी को, हमारी शैलजा जी को, माकन जी को बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ भाई हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सहयोग से मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने को चुना गया है। हम सब मिलकर काम करेंगे और आम जनता की लड़ाई वो सदन में लड़ेंगे। सड़क से सदन तक हम आम आदमी के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, यहाँ के पूरे छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ हैं और पूरे
कार्यकाल जब तक सदन चलेगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि विपक्ष कहीं कमजोर है। हम दोनों हमारे साथियों के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी कड़ाई के साथ लड़ेंगे। सिर्फ 3 दिन का है, पता नहीं अभी इनके मंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, अभी शंका है कुछ लोगों को कि ये तो सत्र ऐसे ही जाएगा शपथ में ही। डॉक्टर रमन सिंह जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं। प्रस्तावक को समर्थक के रूप में हम लोगों ने उनको साथ दिया है और डॉक्टर रमन सिंह जी जब अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके बाद से ही प्रक्रिया शुरू होगी। 2024 कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से भी 2024 कितनी चुनौती है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस तरह से लोग आते ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर कर रहे हैं, लगता है हमारी चुनौती कुछ कम हो जाएगी। ये नक्सली हमला फिर बढ़ रहा है। आज एक जवान और शहीद हुआ है। लगातार सप्ताह भर में 3 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, इनकी सरकार बनते ही हमारे किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी है। नक्सलियों की घटना बढ़ने लगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने चरणदास महंत को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर कहा कि मैं चरणदास महंत को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्हें छत्तीसगढ़ के सीएलपी नेता के रूप में चुना गया है। वे बहुत अनुभवी नेता हैं। हम उनके नेतृत्व में लोगों के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा कि मैं डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। चरणदास महंत जी को बधाई दूंगा कि वो नेता प्रतिपक्ष हमारे चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता बने हैं और उनका विधानसभा और लोकसभा में बहुत लंबा अनुभव रहा है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी, मध्य प्रदेश में भी मंत्री के रूप में उनका बहुत सुदीर्घ अनुभव है। उसका लाभ हम लोगों को निश्चित रूप में मिलेगा और विपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में हम लोग जो जनता के मुद्दे हैं उसको आम जनता तक ले जाएंगे। आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने नामांकन भरा और जिसमें सत्ता पक्ष से भी प्रस्ताव का समर्थक रहे और विपक्ष में डॉक्टर चरणदास महंत जी प्रस्तावक और मैं समर्थक के रूप में हम लोगों ने नामांकन भरा और प्रक्रिया बची है। डॉक्टर रमन सिंह जी अध्यक्ष चुने जाएंगे। जैसे कि परंपरा है सर्वसम्मति से चुना जाता है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो डॉक्टर रमन सिंह को भी बधाई और डॉक्टर चरणदास जी को भी बधाई। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्टील सिटी एथलेटिक क्लब के तत्वाधान में रविवार को 15वीं छत्तीसगढ़ स्तरीय क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया। स्टील सिटी एथलेटिक क्लब भिलाई नगर द्वारा रविवार को जयंती स्टेडियम में 15वीं छत्तीसगढ़ स्तरीय क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ स्तरीय क्रॉस कंट्री रेस में शामिल होने पूरे छत्तीसगढ़ से प्रतिभागी जयंती स्टेडियम भिलाई पहुंचे। रेस शुरू होने के पूर्व औपचारिकताओं को पूरा कर क्रॉस कंट्री रेस का शुभारंभ किया गया। क्रॉस कंट्री रेस में सभी आयु वर्ग के एथलीट शामिल हुए। सभी में यहां अपने दमखम का परिचय दिया। क्रॉस कंट्री रेस में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आए प्रतिभागियों को यहां उपस्थित अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। क्रॉस कंट्री रेस शुरू होने के पूर्व अतिथियों का स्वागत आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने आयोजन की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। आज प्रातः 8 बजे जयंती स्टेडियम में जो एथलेटिक संघ के द्वारा स्टील क्लब एथलेटिक संघ के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 250 से 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसमें बच्चे और पुरुष दोनों थे। और निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं वो काफ़ी लाभदायक रहते हैं, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी। और किस प्रकार का आज जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत लोग से मानसिक दबाव रहता है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार के आयोजन होने से उनसे डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है और लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है। और जो असफल होते हैं उसको भी एक मोटिवेट मिलता है कि हम असफलता के बाद किस प्रकार आगे बढ़ें और उसमें आगे बढ़ के उसमें विजय प्राप्त करें। और आने वाले समय में जब भर्तियां निकलती है, पुलिस की भर्ती हो चाहे अन्य विभाग में, तो ये जो खेल में आगे रहते हैं उसको भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से आयोजन बहुत अच्छा रहा और इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहरहाल प्रतियोगिता में पूरे दमखम के साथ एथलीट शामिल हुए। इस तरह का आयोजन सराहनीय है, जिसमें खिलाड़ियों को अपने अंदर छुपी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने प्लेटफॉर्म मिलता है, जो आगे चलकर उनके लिए मील का पत्थर साबित होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। धर्मांतरण को लेकर दुर्ग शहर में एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने अपनी आपत्ति जताते हुए धर्मांतरण कराए जाने वाले पादरियों को घेर कर दुर्ग पुलिस के समक्ष अपना विरोध जताया है। धर्मांतरण को लेकर शहर में एक बार फिर पटरी पार क्षेत्र के आशा नगर में एक मकान में पादरियों द्वारा हिंदू धर्म के मानने वालों का धर्म परिवर्तन कराए जाने से आक्रोशित बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच होने वाली प्रक्रिया का विरोध जताया। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को देख वहां मौजूद पादरियों पर आक्रोश जताया।
सर्टिफिकेट कुछ भी हो सकता है। सुनो ना, ए भाई ज्यादा ढंग से बात महोदय इस दौरान आशा नगर में लगी भीड़ हुए बवाल के बाद घटना की जानकारी दुर्ग पुलिस को मिलते ही दोनों पक्षों को संबंधित थाना क्षेत्र मोहन नगर बुलाया गया, जिसके बाद मौके पर उपस्थित दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने दोनों पक्षों की बात सुन दोबारा इस तरह से कोई गलती नहीं होने की बात कहकर अपनी कार्रवाई की। प्रार्थना सभा है, उसमें बजरंग दल द्वारा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई कि बड़े मात्रा में हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को बुलाया गया, बातचीत की गई और इनको समझाया गया कि किसी भी जो अन्य धर्म से संबंधित लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे और अगर किसी अधिक मात्रा में भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए प्रशासन से बाकायदा सूचित करके उससे अनुमति प्राप्त करेंगे। आज जो पादरी लोग थे किस तरह की समझाइश दी गई? उनको समझाया गया है कि अगर आप भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। आप साउंड सिस्टम लगाते हैं, उसके लिए प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो आप प्रॉपर अगर इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा करते हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति बन सकती है, तो उसमें आपको शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता है। वहीं लगातार इस तरह से हो रही घटना पर अपना विरोध जताते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। विगत 5 वर्षों से जब तक कांग्रेस की शासन और सरकार चल रही थी, धर्मांतरण के बड़े बड़े खेल हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। बार बार प्रकरण लाया जाता है दुर्ग में कि कई बार कोटिया कुंद्रा में देखा गया कि हजारों लोगों की संख्या के द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है और एक विशेष समुदाय के द्वारा टोटल हिंदू समाज को कैप्चर करके बहलाकर फुसलाकर उनको प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते हैं। आज भी यही क्रिया हुआ। परसों से हमें मालूम था कि ये क्रिया होने वाला है, हम थोड़े से उसमें बैठे थे। आज जब हमने पहुंचा तो वहां देखा कि लगभग 200 से 250 लोग हैं और टोटल सब हिंदू समाज से हैं। कोई बेमेतरा से है, कोई उड़ीसा से है, कोई खरियार रोड से है, कोई बिलासपुर से है। तो ये प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है और उनका नाम पूछने में वो सब अपना नाम कोई साहू बता रहा है, कोई निषाद बता रहा है, कोई केवट बता रहा है। तो हम सिर्फ यही मांग चाहते हैं कि ऐसा धर्मांतरण का खेल एक विशेष समुदाय बंद कर दे। अगर ऐसा खेल फिर से बार बार खेला जाता है तो ये बजरंग दल होने नहीं देगा, क्योंकि बार बार मना रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा विगत कोरोना काल में ये केवल भवन की स्थिति आप लोग देखे थे, क्या स्थिति थी, केवल भवन में क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद भी बार बार ऐसी क्रियाएं होती है, धर्मांतरण का काला खेल खेला जाता है। बिल्कुल धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज को तोड़ने का काम जो एक कुछ दलाल लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, हिंदू समाज से ही निकले हुए कुछ दलाल हैं जो अपने आप को, अपनी मातृभूमि को, अपने माँ को, अपने बाप को बेच के ये क्रिया करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल सुधर जाएं। अभी भी जो फास्टर हूं बोल रहा है उसका नाम उमेश दास है। उमेश दास एक हिंदू का नाम है। उसको जब कोई चीज चाहिए तो जाके वहां लगाता है ओबीसी में, उसको नौकरी चाहिए तो ओबीसी का काम लगाता है। जब तुम उस विशेष समुदाय के बन गए हो तो विशेष समुदाय का अपना जाति प्रमाण बनाओ। तो उनको जो छूट चाहिए सरकार से, प्रशासन से, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के लेंगे। ओबीसी की जाति प्रमाण में पूरी नौकरी करेंगे, पूरे काम करेंगे और यहां धर्मांतरण दिखाने के लिए धर्मांतरण करेंगे तो मसीही समाज का बन जाएंगे। तो ऐसे चीज बिल्कुल बंद होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी ये कोशिश करेगा कि अब इस देश के अंदर धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा, गौ तस्करी नहीं होने दिया जाएगा, लौ जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा खेल मसीही समाज जो खेल रहा है इसको बिल्कुल बंद कर दे। हमारा सरल निवेदन है कि ऐसे कार्य को बंद कर दे। नहीं बंद करेंगे तो बजरंग दल को बंद करने आता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने हाथ में लेगी अगर प्रशासन इस चीज को नहीं लेता तो, और लेकर पूर्णतः रूप से इसे बंद कराएगा। सभा की प्रार्थना सभा था, वो वाला मामला संज्ञान में आया है, जिसमें बहुल मात्रा में हिंदुओं को बुलाया गया था। पूरे राज्य से, जिला से, दूसरे जगह से बुलाया गया था। तो उस सभा में हिंदू ज़्यादा थे और पूरी तरीके से मामला ना धर्मांतरण का हमको लगा, इसलिए हमने शिकायत की और उनको पास्टर जो पादरी आए थे उनको उठाकर थाने लाए और सर से हम लोग ने, टीआई साहब से हम लोगों ने बात की कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये कार्रवाई में दोनों पक्ष की बात होने के बाद ये सहमति बनी है कि आप जब भी इस तरह की सभा करेंगे, एक तो एक सभा कर रहे धर्म स्थल है नहीं, कलेक्टर से परमिशन है नहीं, अवैध रूप से
प्रार्थना सभा करते हैं, तो सर का कहना है कि आप जब भी होगा, आपकी सभा होगी तो आपको सबसे पहले कलेक्टर से आप परमिशन लेंगे, उसके बाद सभा होगी, उसमें 80 से 80% तक आपके समाज के रहे ना, दूसरे समाज के क्यों रहे। अब अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को बुलाइए और सभा कीजिए। यहाँ 10 क्रिश्चियनों का चर्च है, वहां क्यों नहीं सभा करते। आप गरीब बस्तियों में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, निचले स्तर के लोगों को जाकर आप बरगलाते हैं कि आपका ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। और इस बार सर ने कहा कि 80% से ज्यादा अगर वहाँ हिंदू, इनके धर्म के अलावा कोई हिंदू पाए गए तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होगी, सब होगा। आपको आने की जरूरत नहीं, आप वीडियो बनाकर डाल दीजिएगा कि ये बुलाने गए हैं हिंदू लोगों को, तो इनके ऊपर FIR होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। जब तक इनके ऊपर FIR कड़ी सजा नहीं होगी, ये नहीं रुकेंगे। एक मिशन पे निकलते हैं, यहाँ थाने में आकर मासूम बनते हैं। ये अभी से नहीं चल रहा, 5 साल से नहीं चल रहा है, कईयों साल से चल रहा है। ये क्रिश्चियन लोग हमारे हिंदू धर्म में धर्मांतरण करते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। जो बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन और हर जो हिंदू धर्म से जुड़ा है आदमी, इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। विगत कई वर्षों से आसन नगर में ओबेलदास दास के द्वारा एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। वो बिल्डिंग भी अवैध है। मुझे लगता है कि जिस लैंड पे वो सभा स्थल आयोजन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया है, ना ही कलेक्टर साहब से, ना SDM साहब से किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया है। समय समय पर हम लोग कंप्लेन भी करते रह गए, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप ना करके इस चीजों को बढ़ावा दिया गया है। तो और सनातन धर्म में कभी नहीं सिखाया जाता है कि हम दूसरे धर्म के लोगों को तोड़कर अपने धर्म में सम्मिलित करें। तो मैं शासन प्रशासन से भी चाहूंगा हस्तक्षेप करके कि इस को विवेचना करके उपयुक्त कार्यवाही किया जाए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। किस तरह से क्रिया की जाती है, क्या लालच? ये निचले तबके के लोगों को प्रलोभन देके, या पैसे का, पार्टी का, या तो फिर और किसी तबीयत खराब है, इस टाइप से कोई प्रलोभन देके कृत्य किया जाता है, जिसमें हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके पास साधन संसाधन की कमी है, निश्चित तौर पर प्रलोभन में आ जाते हैं और उनके प्रलोभन में आके उनके सभा स्थल में जाके अपना धर्मांतरण का काम को पूरा करते हैं। सनातन धर्म से भी कोई इनका सपोर्ट करता है? नहीं, सनातन धर्म से सपोर्ट नहीं करते। कुछ हमारे धर्म के जयचंद लोग जो हैं, इनके धर्म के साथ सहभागिता करके सपोर्ट करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में जिला स्वास्थ्य समिति दुर्ग के तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। जिला स्वास्थ्य समिति दुर्ग के तत्वाधान में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला में मानसिक स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का लाभ काफी संख्या में आसपास के लोगों ने उठाया और डॉक्टर प्रशांत पटेल एवं फिजियोलॉजिस्ट रानू नायक से अपनी मानसिक समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया, जिस पर डॉक्टर प्रशांत पटेल और रानू नायक द्वारा यहां पहुंचे मरीजों को उचित परामर्श दिया। साथ ही उनकी मानसिक स्वास्थ्य जांच भी की गई और किसी भी तरह की दिक्कत आने पर संपर्क करने को भी कहा गया। शिविर की जानकारी डॉक्टर प्रशांत पटेल ने दी। जी, मैं डॉक्टर प्रशांत हूँ। हम यहाँ मानसिक स्वास्थ्य शिविर के लिए आए हैं, जो कि कलेक्टर महोदय और CMHO एवं सिविल सर्जन के निर्देश के हिसाब से है। यहाँ मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए जागरूकता एवं परामर्श के लिए ये कैंप लगाया गया है। कैंप का बाकी जो भी दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहाँ मरीज आने में दिक्कत है, वहाँ हम पहुँचकर ये सब परामर्श देंगे। गौरतलब है कि जिला स्वास्थ्य समिति दुर्ग के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी मानसिक स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन निरंतर किया जाता रहा है, जिसका लाभ भी बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा उठाया जाता है। शिविर में आए लोगों को उचित परामर्श देकर उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग में हजारों धर्म प्रेमियों ने उठाया निशान। प्रदेश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक निशान यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग में पहली बार निकली प्रदेश की सबसे बड़ी निशान यात्रा। 1100 श्याम प्रेमियों ने उठाया निशान।
वहीं दुर्ग में निशान यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला, जिसमें निशान यात्रा सत्ती चौरा मां दुर्गा मंदिर गंजपारा से कादम्बरी नगर स्थित श्री श्याम मंदिर तक निकाली गई। इस अवसर पर निशान यात्रा के पहले दुर्गा मंदिर में बाबा श्याम की ज्योति ली गई एवं पूजा अर्चना करके श्याम बाबा की महाआरती की गई तथा पुष्पांजलि कराई गई। इस दौरान आयोजन समिति के योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम ध्वज लेकर शामिल हुए और पद यात्रा की। नगर में भाव विभोर होकर लोगों ने पद यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान निशान यात्रा में बाबा की झलक पाने के लिए राहगीर भी लालायित हो रहे थे। श्री श्याम मंदिर में निशान चढ़ाते हुए भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन किए। साथ ही श्री श्याम जी की आकर्षक झांकी भी निशान यात्रा में निकाली गई, जिसमें श्री गणेश शंकर बजरंगबली की लगभग 10 फीट से बड़ी झांकी भी शामिल थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विमुक्ति का रहस्य नामक पुस्तक का विमोचन 16 दिसंबर को भिलाई के अमित इंटरनेशनल होटल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल और संस्था के सदस्य मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान पुस्तक का निःशुल्क वितरण लोगों में किया गया। बता दें कि मनु ज्योति आश्रम तमिलनाडु मानव कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सही संदेश और मार्गदर्शन देना है। तो कुछ बातें बताई थी, लेकिन पूरी तरह से मुझे इसका ज्ञान नहीं था। हम लोग अनेक देवी देवता को मानते हैं, लेकिन ये भी सत्य है ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर के हम संतान हैं। परमात्मा एक है, हम सब आत्मा। हम लोग का सौभाग्य है कि मनु ज्योति आश्रम के द्वारा संचालित एक भगवान एक देश के सिद्धांतों पर चलने वाले और उस मूल मंत्र को देने वाली वो आश्रम से जो ज्योति प्रकाश निकलती है, 18 गुणों से परिपूर्ण रहस्य की बातें वहाँ बताई जाती है और उसी से संबंधित मुक्ति का रहस्य। हर व्यक्ति चाहता है मुझे मुक्ति मिले और मुक्ति का रहस्य पुस्तक का हम सब ने मिलकर यहाँ पे जो विमोचन किया है, उसके लिए मैं संपादक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। तमिलनाडु में मदुराई से आगे स्थित उस मनु ज्योति आश्रम में ऐसी ज्योति प्रकाश फैलती है जहाँ पे हम लोग जाकर, मैं तो नहीं गया हूँ, मेरी भी जाने की इच्छा है। मैंने शंकर जी को, वहाँ के मुख्य जो ट्रस्टी हैं, उनसे मैंने निवेदन किया है कि मैं भी जाऊँ और मैं आप सबके माध्यम से सबसे निवेदन भी करता हूँ कि वहाँ जाएँ, वहाँ के रहस्य को जाने, पहचानें और अपने जीवन को मुक्ति प्रदान करें। यही मैं सभी से निवेदन करता हूँ। रामायण सब पढ़े हैं, उसमें से निकाल के इन्होंने वन गॉड वन नेशन बनाया है और मनुष्य का जीवन क्या है, किस चीज़ पे चलती है, कैसे चलती है, इसके बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। और मनु ज्योति आश्रम का सिद्धांत यही है, एक ही भगवान, एक ही देश। मुक्ति का रहस्य के बारे में बताया गया। मुक्ति का रहस्य ऐसा है सर जी, मैं ज़्यादा इस पर पढ़ा नहीं हूँ, मैं कल ही आया और मुझे कल ही मालूम पड़ा कि यहाँ पे प्रोग्राम है। मुक्ति के रहस्य के बारे में हमारे भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब है, दिल्ली से आए हुए हैं। मुंगेली जिले के ग्राम जहरा गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीबों, वंचितों और आम जनता को लाभान्वित करने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किया जाएगा। आम लोगों का, गरीबों का और जरूरतमंद लोगों का करेगा कायाकल्प, इसको कहते हैं भारत संकल्प यात्रा। जुड़े लोग ज़्यादा मात्रा, अब इसी कारण निकाला जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री का गारंटी यात्रा। गारंटी यात्रा का मतलब है कि सभी कार्य में लोग मतलब विश्वास पैदा हो और विश्वास के साथ काम करें। उसके लिए योजना का लाभ उठाएं, आवेदन दें, चाहे मोदी जी का योजना हो, मुद्रा योजना हो, लोगों का पीने का पानी का हो, राशन कार्ड का हो, राशन का मामले हो या ज़मीन के मामले हो, लोगों को कर्जा लेने के मामले हो, अपने आप दर्जा प्राप्त करने के मामले हो, शिक्षा प्राप्त के मामले में हो। इस तरह 100 चंद्रा मौर्य चौराहे में सर्विस रोड का चौड़ीकरण मरम्मत कार्य को लेकर चौक को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इससे वाहन चालक परिवर्तित मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। सड़क जाम से बचने को लेकर यहां ट्रैफिक कर्मचारी को तैनात किया गया है। नेशनल हाईवे के चंद्रा मौर्य चौराहे को आगामी 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चौराहे में फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड का चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों की आवाजाही को लेकर यातायात पुलिस द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों से फ्लाईओवर का उपयोग करने की अपील यातायात पुलिस ने की है।
वहीं चौराहे के बंद हो जाने की वजह से चंद्रा मौर्य चौक में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। सभी प्रकार के वाहन चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां सड़क जाम की स्थिति भी बन रही है। व्यवस्था को बनाए रखने ट्रैफिक कर्मचारी की यहां तैनाती की गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वहीं रात के समय चौराहे के बंद होने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा और भी बढ़ जाता है। इस संबंध में डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। NH 53 में चंद्रा मौर्य सुपेला का जो फ्लाईओवर है, 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर है जो पूर्ण तरीके से बन गया है। वाहन भी इसमें आवागमन चालू हो गया है। चंद्रा मौर्य चौक के नीचे जो सर्विस लेन बनना हुआ है, उसके लिए अभी क्योंकि जो हाइट है वो 18 फीट है, जिसको 21 फीट किया जाना है, जिसके लिए उसमें खुदाई का काम हो रहा है। 1 सप्ताह तक चलेगा, उसके बाद डामरीकरण होना है। तो लगभग 15 दिन तक ये चौक को बंद किया गया है और डाइवर्शन प्लान भी किया गया है। जो गाड़ियाँ अंडरब्रिज से निकल रही है सेक्टर तरफ से, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। उसमें कल पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधीश महोदय द्वारा उसका चौक का निरीक्षण भी किया गया है और हिदायत दिया गया है कि वहाँ पर्याप्त साइन बोर्ड लगाएं और काम को 24 घंटे करके जल्दी से जल्दी करें और लोग किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जाम की स्थिति निर्मित ना हो, पर्याप्त रोशनी रहे, पर्याप्त स्टाफ रहे, समस्त निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से 15 दिन तक ये जो डाइवर्शन किया जा रहा है, उसके बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। गौरतलब है कि फ्लाईओवर के नीचे चंद्रा मौर्य चौराहे में सर्विस रोड के चौड़ीकरण का कार्य काफी लंबे वक्त से चल रहा है। निर्माणी एजेंसी द्वारा काफी धीमी गति से कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। साथ ही 2 पहिया चालकों को आवाजाही करने काफी परेशान होना पड़ रहा है। 15 दिनों के अंदर कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। तत्वम लेडीज क्लब की ओर से उमिया गार्डन VIP रोड में अपना सिग्नेचर इवेंट नाइट बाजार 2023 का आयोजन किया है। नाइट बाजार में फैशन, फूड और फन तीनों के मिश्रण ने लोगों का दिल मोह लिया। नाइट बाजार के 9वें संस्करण में इस बार छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना टैलेंट दिखाते हुए कई आकर्षक स्टॉल लगाए, जिससे लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। 9 सालों से लगातार चला आ रहा तत्वम नाइट बाजार में इस बार भी लोगों का उत्साह बना हुआ है। तत्वम लेडीज क्लब के इन 25 प्रभावशाली महिलाओं के समूह ने इस इवेंट में देश भर से आए लोगों के संग्रह को प्रस्तुत किया है। 2 दिनों के रोमांचक समय में नाइट बाजार में फैशन, फूड और फन का एक अद्वितीय मिश्रण है। 9 संस्करणों को सफलता से आयोजित करने के बाद नाइट बाजार रायपुर वासियों के लिए एक विशेष इवेंट के रूप में स्थापित हो गया है। ये एक खरीदारी का स्थान होने के अलावा नाइट बाजार रायपुर निवासियों के लिए एक अनावरत अनुभव का प्रतीक बन गया है। इस बार नाइट बाजार में बच्चों ने भी अपना टैलेंट दिखाते हुए अलग अलग स्टॉल लगाए हैं, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए फूड, फैशन के साथ कई जरूरत की चीजों ने लोगों का मन मोह लिया है। हर गुजरते वक्त के साथ नाइट बाजार और भी विस्तार रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हेलो, आज हम तत्वम नाइट बाजार में हैं एंड हमारे स्टॉल का नाम है एवरीथिंग हॉट एंड वी हैव lemonade coffee and lemon tea, coffee and soup and hot chocolate, and we are giving in pretty less price and we are pretty excited. Today is our first time, so see you there. Hello, we are at Tatwam's Night Bazaar now. We are enjoying a lot. We have everything hot like hot chocolate, lemon tea, soup and coffee. We are enjoying. We are here since 3 o'clock. So please and come visit us. Hi, these are my special handmade soaps. So I have Arvela soap, saffron soap, oat soap and Upton soap. My personal favorite soap is saffron because I have not added any color in this. This is all natural rose water color. So we have some candles here. We have the coconut spice candle. We have the realistic rasgulla candle. This is a candle. And we have some rose candles and some lucky owl candles. We also have some jar candles. We have some bubble candles. You can choose your own candles and you can select both of them. My favorite is the coconut spice candle, as these are real and it's the natural scented of sandalwood. So please come at the night bazaar.
ये हमारा नाइट बाज़ार 2 दिन का इवेंट है एंड इसमें वी हैव स्टॉल्स ऑल ओवर इंडिया एंड हमारा फूड स्टॉल्स हैं, किड्स एंटरप्रेन्योर है, फूड स्टॉल्स हैं, बच्चों का एरिया है खेलने के लिए, DIY एक्टिविटीज़ एंड वर्कशॉप। ये हमारा हर साल इवेंट होता है, ये हमारा 9th एडिशन है इस साल एंड दिस टाइम वी हैव किड्स एंटरप्रेन्योर। दिस इज़ आवर न्यू एडिशन टू आवर नाइट बाज़ार। इसमें बच्चे अपना कुछ घर से बना के ला के वो खुद सेल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फ्रॉम 5 years to 15 years and that's a hit this year. It's a new thing and kids are really enjoying there and we're looking forward to see you all tomorrow. बस यहाँ पे पैन इंडिया से स्टॉल्स हैं फ्रॉम कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, सूरत। प्लीज़ डू विजिट। इस बार नया नाइट बाज़ार में हमारे किड्स एंटरप्रेन्योर एरिया है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे 5 to 15 years जिन्होंने बहुत मन से हैंडमेड प्रोडक्ट्स अपने बनाए हैं, स्केचिंग है, देयर सोप, देयर कैंडल मेकिंग, सब कुछ है वहाँ पे और इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतने वेलकमिंग बच्चे। प्लीज़ आइए और उनके ज़रूर प्रोडक्ट्स देखिएगा। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।